अध्याय 126 लीडरबोर्ड। शीर्ष पर कौन है? एलिसन ने उनके चेहरों पर हतप्रभ भावों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह से गायब हो गई। केवल एक क्षण बाद एक लड़के के साथ फिर से प्रकट हुई जिसके गंदे बाल थे और उसके मुंह से कोहरा निकल रहा था। ये डैनियल था और वह बेहोश था, शायद पहले के प्रभाव से जिसने उसे बाहर भेज दिया था। एलिसन के हाथ में स्ट्रॉबेरी लाल तरल ले जाने वाली एक शीशी दिखाई दी। जैसे ही उसने धीरे धीरे डैनियल के मुंह में सामग्री डाली, खांसी। वह धीरे से उठा और उसे पकड़े हुए व्यक्ति की ओर देखने से पहले असमंजस में चारों ओर देखा। जब उसने डरावनी दृष्टि से उसे देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी जब उसे उसके द्वारा वापस फेंका गया था तो वह कुछ अजीब लताओं के बीच जा गिरा, जिसने उसे कई स्थानों पर काटा, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके आसपास का वातावरण अजीब हो गया और उसके बाद वह बेहोश हो गया। तभी वह जागा और उसे एहसास हुआ कि वे लताएं निश्चित रूप से जहरीली थीं। यह एक डरावनी औरत थी। वह उसके पास नहीं रहना चाहता था। अरे, ये पहले की मेरी गलती है। हाँ, मैं तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। चलो मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। उसने उसे नीचे बिठाया और उसकी पीठ थपथपाई जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, फिर उसे दूसरों के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। इस बार वह वश में था और इस महिला को फिर से नाराज करने की डर से ज्यादा बात नहीं करता था। जहां तक बड़ी और मजबूत मांसपेशियों वाले मर्दाना शिक्षक होने की बात है, उन्होंने उस मामले को अभी के लिए अलग रख दिया है। तो यह रैंकिंग लीडरबोर्ड है। रैंकिंग बोर्ड। पहला, सफेद बालों वाला बच्चा 8438 कदम। दूसरा, प्लेटिनम बालों वाली लड़की 6975 कदम। तीसरा, बिना किसी भाव वाली लड़की 6897 कदम। चौथा, सुनहरे बालों वाली लड़की 5493 कदम। पांचवा, उपकरण का उपयोग करने वाली लड़की 3482 कदम। छठा, मांसपेशियों वाला बच्चा 3395 कदम। सातवां, कमजोर दिखने वाला बच्चा 2987 कदम। उन्होंने उन अजीब उपनामों को देखा जो उन्हें उनके नए शिक्षक द्वारा दिए गए थे और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके चेहरे पर खाली भाव थे। इस लुक में क्या है? क्या तुम्हें इतनी आसान बात समझ नहीं आई? उसने उन्हें असमंजस से देखा। मिस एलिसन, मैं मांग करता हूं कि आप मेरा नाम बदल दें। अल्फांसो ने फिर से अपना हाथ उठाया और शिकायत की, ऐसा अपमानजनक नाम क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप समूह में सबसे आखिरी और सबसे कमजोर व्यक्ति थे। मैं आपके नाम भी नहीं जानता, इसलिए एक एक करके अपना परिचय देना शुरू करें। बाकी लोग उसके विपरीत चुप रहे। उनकी नज़रें पहली रैंक पर टिकी थी, जो अब ओलिवर को सौंपी गई थी। उन सभी की आंखों में एक मजबूत अभिव्यक्ति थी, खासकर बेला, जिसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और जोश चल रहा था। वह इस दृश्य को अपनी यादों में जला रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके और उसके बीच इतना बड़ा फासला है। वह उससे छोटा था और इतने बड़े अंतर से उसे पार करने में सक्षम होने के बावजूद वह वास्तव में अनिच्छुक थी। उसे उसके साथ हुए द्वंद्व का दृश्य याद आया और उसने कितनी सहजता से उसके हर वार को टाल दिया था। ओलिवर निश्चित रूप से कई रहस्यों वाला एक लड़का था। वह इस बारे में भी उतनी ही उत्सुक थी कि वह क्या छिपा रहा था और वह वास्तव में कितना मजबूत था। उसकी शक्तियाँ, उसकी वाणी, एक ओझा के रूप में उसकी रंग, वह उन्हें जानना और तुलना करना चाहती थी। मैं तुम्हें देर सबेर हरा दूंगी, उसने अपनी आंखों से गुजरती हुई तीव्र चमक के साथ सोचा। जब ओलिवर ने चारों ओर देखा तो अचानक उसे अपनी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। उसने देखा कि नादिया अपनी सामान्य ठंडी आंखों से उसे घूर रही थी। वह अनुमान लगा सकता था कि वह शायद सोच रही थी कि वह उससे इतने अंतर से कैसे आगे निकल गया। वह कुटिलता से मुस्कुराया। इस परिणाम से उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ। यह न तो अच्छा था और न ही बुरा, उनकी राय में अधिक से अधिक सभ्य। उसे लगा कि अगर वह एबिस ऊर्जा का भी उपयोग करे तो वह और अधिक कर सकता है। डैनियल और एम्बर के साथ भी ऐसा ही था। बाहर होने के बावजूद उन्हें अभी भी लगा कि ओलिवर वास्तव में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। कहने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से उसके लिए आश्चर्य की बात थी।
उसने उम्मीद की थी कि बेला रैंकिंग में शीर्ष पर होगी क्योंकि उसने ओलिवर को उनके द्वंद्व में हराया था, लेकिन अब यह विपरीत था। उसने अपनी तलवार के हैंडल को जोर से पकड़ लिया। वह वास्तव में ओलिवर की तलवार कौशल का भी परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि वह उस पहलू में उससे बेहतर है या नहीं। यदि वह था, तो उसकी अंधेरी आंखों में एक अपठनीय चमक चमक उठी। दूसरी ओर एम्बर भी सिकुड़ी हुई आंखों से बोर्ड को देख रही थी। उसे इस नतीजे की उम्मीद थी। ये सही है, उनके लिए यह अन्य लोगों के विपरीत अप्रत्याशित परिणाम नहीं था जो बेला के शीर्ष पर होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। जबकि दूसरों ने सोचा या ध्यान नहीं दिया होगा, उसने बेला के साथ लड़ाई के दौरान इसे देखा। उसका पूरा ध्यान ओलिवर पर था, विशेष रूप से पूरी लड़ाई के दौरान उसकी बेपरवाह अभिव्यक्ति। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह थोड़ा भी संघर्ष कर रहा है। यदि कुछ भी हो, तो उस समय उसकी आंखों में एक गणनात्मक दृष्टि थी। उसने उस प्रकार की दृष्टि कई बार देखी थी, इसलिए वह इससे परिचित थी। ये वह नज़र थी जो वह अक्सर अपने उपकरणों या कलाकृतियों का विश्लेषण करते समय, उनकी संरचना या उपयोग का निर्धारण करते समय देखती थी। शायद इसलिए भी उसे शुरू से ही उससे बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह और वह कुछ हद तक एक जैसे थे। अल्फांसो और अधिक बहस करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। उसे याद आया कि डैनियल के साथ क्या हुआ था और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे पहली बार इस तरह के अपमान को सहने में कठिनाई हो रही थी। यदि वह अधिक बोलता है तो वह केवल एक हारे हुए व्यक्ति की तरह दिखेगा जिसे अपना पद स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। सभी ने अपना परिचय देने के बाद शिक्षक ने सिर हिलाया और पीछे के घर की ओर इशारा किया। चूंकि अब आप सभी थक गए हैं, इसलिए मैं कल से उचित प्रशिक्षण शुरू कर दूंगा। अभी के लिए आप सभी अपने लिए पहली मंजिल पर एक कमरा चुन सकते हैं। जहां तक ओलिवर और डैनियल की बात है, मैं तुम लड़कों के लिए बाद में उपहार तैयार करूंगी। उसने जल्दी में जाते हुए ये कहा। खैर, बकवास। वह आखिरकार चली गई। डैनियल खुशी से चिल्लाते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। अब उसे सचमुच राहत मिली। अरे, तुम उड़कर कहाँ पहुंच गए? ओलिवर मदद नहीं कर सका लेकिन उत्सुकता से पूछा, जिससे डैनियल कांप उठा। मैं इसे भूल जाओ। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया और बस उनके लिए विशाल हवेली या शयनगृह तक चले गए। हमें भी जल्दी से अपने लिए एक कमरा ले लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, बेला ने दूसरों से पूछा, और वे भी जल्द ही घर में प्रवेश कर गए। ओलिवर ने उनमें से किसी के भी करीब जाने से बचने के लिए सबसे दूर कोने में एक कमरा चुना। दूसरों ने ये देखा और न तो हस्तक्षेप किया और न ही उसके करीब कमरा लिया। ये बुनियादी शिष्टाचार था कि चूंकि दूसरा पक्ष बहुत अधिक स्थान साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें आग्रह भी नहीं करना चाहिए। उन सभी को अपना गौरव भी कायम रखना था। वह दिन घटनाहीन था क्योंकि उन सभी ने अपने कमरों में आराम किया और अपना सामान जमाया। पूरे घर में पॉलिशदार लकड़ी का फर्श था और अंदर से यह काफी सरल और शांतिपूर्ण दिखता था। कहानी खत्म। अलविदा।